नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अगले 18 मिनट में देखेंगे हिंदुस्तान की तमाम अहम खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। लंदन कोर्ट ने पीएनबी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। नीरव मोदी की अब तक चौथी बार याचिका खारिज हुई है। 13,000 करोड़ घोटाले का आरोपी है नीरव मोदी। महत्वाकांक्षी चंद्रयान 2 मिशन की टेस्टिंग अब आखिरी राउंड में पहुंच गई है। बेंगलुरु के ब्यालालू और तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसकी टेस्टिंग हो रही है। मिशन को 9 जुलाई से 16 जुलाई के बीच लॉन्च किया जा सकता है। कोलकाता में आज बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद सियासी रंजिश में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। कोलकाता में प्रदर्शन करने निकली बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस मुख्यालय को घेरने निकले थे। झड़प के बाद से इलाके में तनाव है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया है। पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गुजरात पर कहर ढाने के लिए वायु तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की इस तूफान को लेकर तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा की तर्ज पर गुजरात में भी राहत कार्य पर फोकस किया जा रहा है। भोपाल के अशोका गार्डन 80 फीट रोड पर बने 3 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग नगर निगम विभाग ने गिरा दिया है। निर्माण के बाद से ही बिल्डिंग एक तरफ झुक गया था। लोगों की शिकायत पर नगर निगम ने बिल्डिंग को गिराया। भोपाल में मासूम से दरिंदगी के बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। आईजी ने जघन्य अपराधों में सीधे गोली मारने के आदेश दिए हैं, तो सरकार दुष्कर्म रोकने के लिए मोबाइल ऐप तैयार कर रही है। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के बैकअप के तौर पर इंग्लैंड रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि उन्हें चोटिल ओपनर शिखर धवन की जगह टीम इंडिया में मौका मिल सकता है। पीएम मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में 30 जून को पहली बार मन की बात करेंगे। इसके लिए जनता से सुझाव मांगे गए हैं। पिछले कार्यकाल में पीएम 53 बार मन की बात कार्यक्रम कर चुके हैं। आज कांग्रेस कोर ग्रुप की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। लापता विमान AN-32 का अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में मलबा तो मिल गया है। अब इस प्लेन में मौजूद 13 लोगों की टीम का पता लगाने के लिए वायुसेना आर्मी की मदद ले रही है। इसके लिए एक टीम को एयर ड्रॉप किया गया है। कैबिनेट कमेटी ने DSRO यानी डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के गठन को मंजूरी दे दी है। DSRO को स्पेस में युद्ध के लिए तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने का काम सौंपा गया है। अपने पुराने रुख के उलट भारत ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में इजरायल के समर्थन में मतदान किया है। ये वोटिंग संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के मानवाधिकार संगठन शहीद को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए हुई थी। इजरायल के पक्ष में भारत के अलावा अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और कनाडा ने मतदान किया। एक और उत्तर भारत में दिल्ली NCR समेत मैदानी इलाके भीषण गर्मी झेल रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में स्नोफॉल ने सैलानियों के चेहरे खिला दिए। स्नोफॉल से सैलानी काफी खुश नजर आए। हांगकांग में सरकारी विरोधी प्रदर्शनों का दौर जारी है। नए प्रत्यर्पण कानून के विरोध में ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक विक्टोरिया पार्क में जमा हुए प्रदर्शनकारी सफेद कपड़ों में और उनके छाते के पीले रंग के थे। पीला रंग 2014 से लोकतंत्र के समर्थन का प्रतीक है, जिसे अम्ब्रेला रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। नए कानून पर जुलाई में वोटिंग होनी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया, जिससे सुबह लोगों को घर से निकलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
सीधी में कोचिंग जाते वक्त छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले एक मनचले की जमकर पिटाई की गई। एक छात्रा ने मनचले की चप्पलों से जमकर खबर ली। आरोपी छात्रा को कोचिंग आते जाते परेशान करता था। मामला चमोड़ी थाना क्षेत्र के गोपालदास रोड का है। आगरा में एक हाई प्रोफाइल पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। एक निजी संस्था की ओर से आयोजित इस हाई प्रोफाइल पार्टी में जमकर अश्लील डांस हुआ। बताया जा रहा है कि अश्लील डांस की एक महफिल ताजगंज थाना क्षेत्र के एक 5 सितारा होटल में सजी। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने रांची में फादर स्टेन स्वामी के घर पर दबिश दी है। फादर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, जिसके बाद भीमा कोरेगांव में हिंसा उग्र हो गई थी। महाराष्ट्र पुलिस ने यहां स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की। यूपी के मुरादाबाद में जिला सांस्कृतिक प्रदर्शनी में हरियाणवी सुपरस्टार सपना चौधरी के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हो गया। सपना की एक झलक पाने को लेकर उनके फैंस में एक और भारी उत्साह था। फैंस की ज्यादा संख्या होने की वजह से कई बार प्रशासन को काफी मुश्किल हुई। गंगा दशहरा पर हरिद्वार पहुंचकर लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह से ही लाखों लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। वहीं सुरक्षा को लेकर मेला क्षेत्र को 8 सुपर जोन, 15 जोन और 43 सेक्टर में बांटा गया है। सांसद बनने के बाद मतदाताओं का आभार जताने के लिए यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची। उनके साथ उनकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। मोदी सरकार मदरसों के कायाकल्प के लिए 3E योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत सरकार अगले 5 साल में 5 करोड़ छात्रों को स्कॉलरशिप दे सकती है। खनन घोटाले के मामले में यूपी में सीबीआई ने 22 जगहों पर छापेमारी की है। अमेठी में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के 3 ठिकानों पर भी छापा मारा गया। हमीरपुर में सपा एमएलसी रमेश चंद्र मिश्रा के घर समेत 11 जगहों पर भी छापेमारी की गई। रायसेन के देवरी में रेत खनन करवाने वाले ठेकेदार के गुर्गों और ग्रामीणों के बीच विवाद का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक शख्स हवाई फायरिंग कर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद जहां माफिया मामले को दबाने में जुट गए हैं, वहीं पुलिस अब मामला दर्ज करने की बात कह रहा है। ओडिशा के भद्रक में सांप के 24 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। दरअसल यहां एक मिट्टी के मकान में सांप को देखा गया, जिसके बाद एक सर्प मित्र एनजीओ को सूचना दी गई। एनजीओ की टीम ने यहां आकर सांप के साथ इसके 24 बच्चों को भी निकाला। तो बिहार में कहर बनकर टूटने वाली चमकी बुखार का कहर जारी है। मुजफ्फरपुर में सोमवार रात से मंगलवार रात तक के 24 घंटों में 10 और बीमार बच्चों ने दम तोड़ दिया। इससे मरने वाले बच्चों की कुल संख्या अब 48 हो गई है। मरने वाले 10 बच्चों में से 7 की मौत एसकेएमसीएच में, जबकि 3 की मौत केजरीवाल अस्पताल में हुई। तत्काल 60 बच्चे दोनों अस्पतालों में इलाजरत हैं। स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक अब तक एसकेएमसीएच में 28 बच्चों की मौत हुई है। वहीं केजरीवाल हॉस्पिटल में अब तक 7 मौत की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि 12 जिलों में 22 स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। साथ ही उन्होंने इलाज में कोताही करने वालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर ने पूर्वी चंपारण में दस्तक दे दिया है। पूर्वी चंपारण जिला के विभिन्न गांवों में पीड़ित 5 बच्चे चिन्हित किए गए हैं, जिनमें एक की मौत मुजफ्फरपुर में इलाज के दौरान हो गई है, जबकि 4 बच्चे खतरे से बाहर बताए जाते हैं। जमशेदपुर के जुगसलाई से आजसू विधायक रामचंद्र सहित झारखंड सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। कल शाम 5 बजे रांची के राजभवन में रामचंद्र सहित का शपथ ग्रहण होगा। जमशेदपुर में विधायक के घर पर उनको बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। बिहार में बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रही जेडीयू के झारखंड में सभी 81 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बयान पर सूबे के मंत्री सीपी सिंह ने तीखा हमला बोला है। सीपी सिंह ने कहा कि सच्चाई है कि झारखंड में जेडीयू की कोई जमीन नहीं है। राज्य महिला आयोग की टीम आज प्रोजेक्ट भवन में सीएम रघुवर दास से मिली। इस मौके पर सीएम रघुवर दास ने झारखंड महिला आयोग की पत्रिका का विमोचन किया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण ने कहा कि पत्रिका में राज्य महिला आयोग का काम और उपलब्धियां शामिल हैं।
बेगूसराय के बिसौवा में हाईवा की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने NH 31 को जाम कर दिया। हंगामा बढ़ता देखकर भीड़ को हटाने के लिए फायरिंग की गई। बवाल में आधा दर्जन से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी घायल हो गए। आरा के बेहिया थाना के उमरावगंज गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी और हत्या के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। मृतक के परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। भभुआ के सोनहन बस स्टैंड के पास भूमि विवाद में हुई गोलीबारी में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। पटना के बिहटा नौबतपुर में अपराधियों ने एक किराना दुकानदार को गोली मार दी। गंभीर हालत में दुकानदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। अपराधियों ने 1 सप्ताह पहले ही दुकानदार से रंगदारी की मांग की थी, नहीं देने पर वारदात को अंजाम दिया गया। घाटशिला में वेतन को लेकर UCIL तुरामडीह में माइंस के अंदर मजदूरों की हड़ताल जारी है। मजदूरों के परिजन, बच्चे और महिलाएं रात भर गेट पर डटे रहे। मजदूर माइंस के 180 मीटर नीचे हड़ताल कर रहे हैं। पूर्णिया के श्रीनगर थाना इलाके में बदमाशों ने एक लड़की से चाकू के नोक पर निकाह किया और दुष्कर्म कर फोटो वायरल कर दिया। पीड़ित ने इसके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। SDPO ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जमशेदपुर स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा करने वाली एक महिला ने MGM अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद वो बच्चे को बेचकर फरार हो गई। अब पुलिस आरोपी महिला की तलाश में जुटी है। गुमला के भरनों में 5 परिवारों का सरना धर्म में वापसी हुई। मसिया महुआ टोली का 10 परिवार ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन विभिन्न सामाजिक संगठनों की पहल पर 5 परिवार ने फिर से सरना धर्म अपना लिया। चक्रधरपुर पुलिस ने पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क चोरी कर करोड़ों रुपए की जालसाजी करने के मामले में दिल्ली से आर बाबू नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आर बाबू उर्फ रईस बाबू पर चक्रधरपुर के धुआं रहित चूल्हा आविष्कारक रवि राय के साथ जालसाजी करने का आरोप है। नक्सल प्रभावित सारंडा में वन माफिया के खिलाफ छापेमारी करना वन विभाग को महंगा पड़ गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने छापेमारी कर रही वन विभाग की टीम पर अचानक हमला कर दिया। हमले में 2 वनकर्मी समेत 6 लोग घायल हो गए। जमशेदपुर में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी की तपिश से शहर वासियों का जीना मुहाल हो गया है। तापमान इतना ज्यादा है कि लोग घर से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। रांची में बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए श्रम एवं नियोजन विभाग ने दंतोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया है। इस मेले में राज्य और राज्य के बाहर के 38 से ज्यादा निजी कंपनियां युवक युवतियों को उनकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देगी। राज्य के श्रम मंत्री राज परिवार ने मेले का उद्घाटन किया। औरंगाबाद के रफीगंज पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। तिवारी बिगहा बस स्टैंड के पास चलाए गए इस चेकिंग अभियान में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के आरोप में कुल 13 बाइकों को जब्त किया गया, जिनसे जुर्माने की वसूली की गई। नवगछिया के रंगरा चौक पर एक दिन पहले मक्का कारोबारी से 14 लाख रुपए के लूट मामले में रेंज के IG विनोद कुमार ने घटनास्थल समेत मामले की जांच की। वहीं पीड़ित की ओर से खुद एक आरोपी की तस्वीर दिए जाने को लेकर भी उनकी संलिप्तता की जांच करने की बात IG ने की। पटना सिटी की खाजेकलां थाना पुलिस ने खाजेकलां घाट पर छापेमारी कर बाइक लुटेरा गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य लुटेरा मौके से फरार होने में सफल रहा। फरार आरोपी अनिल यादव के घर से पुलिस ने एक ऑटोमेटिक देसी पिस्टल और 2 कट्टा भी बरामद किया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने ATM फ्रॉड गिरोह के 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी सदर थाना इलाके के मझौली धर्मदास के पास स्थित एक अपार्टमेंट से हुई। इनके पास से 6 ATM कार्ड और 17,000 नकद भी बरामद किया गया। सुपौल के राघोपुर में अपराधियों ने पेट्रोल पंप से 2.5 लाख रुपए लूट लिए। 2 अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना धर्मपट्टी के कोसी पेट्रोलियम की है। सीतामढ़ी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, कई जिंदा कारतूस और 20,000 नकद रकम बरामद किया है।
बेगूसराय में अपराधी बेलगाम है। छौराही में जिला परिषद की सदस्य प्रेमलता कुमारी के घर अपराधियों ने जमकर गोलीबारी की। प्रेमलता कुमारी ने गांव के ही दबंग गंगा प्रसाद पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। गया के वजीरगंज की बबीता कुमारी ने मगध प्रमंडल के डीआईजी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। डीआईजी से मिलकर महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। नालंदा में ताड़ी बेच रहे एक महादलित किशोर चौधरी को बदमाशों ने जमकर पीटा, जिसके बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भर्ती कराया है, जहां उसे इलाज के दौरान उसकी आज मौत हो गई। कटिहार में बाइक चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई कर दी गई। चोर ने चकमा देने के लिए बाइक को स्टेशन परिसर की पार्किंग में लगा दी, लेकिन बाद में जब आरोपी बाइक लेने गया तो स्टैंड कर्मी ने बाइक मालिक के साथ उसकी जमकर पिटाई की। आरा में जमीन विवाद में जमकर मारपीट और गोलीबारी हुई है, जिसमें आधा दर्जन लोगों को गोली लगी है। वहीं मौके पर एक की मौत हुई है। मामला बिहिया थाना के उमरावगंज गांव का है। समस्तीपुर से एक प्रेमी युवक को ग्रामीणों ने संदिग्ध अवस्था में पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने प्रेमी युगल की शादी करवा दी। मामला समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेजाडीह गांव का है। मोतिहारी के तुरकौलिया के शंकर सरैया बाबू टोला गांव से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने छापेमारी कर 55 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया है। सीतामढ़ी के डुमरा थाना के परसौनी धर्मपुर गांव के नजदीक रेलवे ट्रैक के पास एक 6 महीने के नवजात का शव मिला है। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। भोजपुर के बड़हरा थाने के बखोरापुर गांव में 2 दिनों पहले हुए मारपीट की घटना में जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मारपीट में शामिल मृतक के बड़े भाई को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पूर्णिया के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में एक बस में कंडक्टर का शव बरामद हुआ है। मृतक के सिर और जांघ से खून बह रहा था। बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रामगढ़ में मुरपा जंगल से भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद किया गया है। छापेमारी के दौरान कोयला तस्कर भागने में सफल रहे। पुलिस तलाश कर रही है। रामगढ़ में फर्जी हॉलमार्क लगाकर गहने भेजने की सूचना पर चट्टी बाजार गोला रोड स्थित एसआर हॉलमार्क सेंटर में छापेमारी की गई। गुमला में एक महिला को गांव के 3 लोगों ने डायन बताकर जमकर पिटाई कर दी। महिला पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला भी किया गया। घायल महिला का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुमला सदर थाना क्षेत्र की एक मासूम बच्ची को गांव के ही एक युवक दिल्ली ले जाकर बेच दिया। इस मामले में परिजनों ने बाल कल्याण समिति से मदद की गुहार लगाई है। सोन नहर में पानी देने और लोकसभा चुनाव में हुई हिंसा के खिलाफ आरा में भाकपा माले ने धरना दिया। धरना में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं के साथ तरारी से माले विधायक सुदामा प्रसाद भी शामिल हुए। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कॉलेजों में मेधा सूची में गड़बड़ी को लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने दूसरे दिन भी हंगामा किया। मेधा सूची में गड़बड़ी को लेकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सूची को रद्द करने की मांग पर अड़े थे। विक्रम में हुई गोलीबारी में जख्मी हुआ कारोबारी संतोष कुमार ने दम तोड़ दिया। इसके बाद आक्रोशित कारोबारी सड़क पर उतर आए और सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। किशनगंज बिजली विभाग के खिलाफ लोगों ने सड़क जाम कर विरोध किया है। लोगों ने बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर अपना रोष प्रकट किया। पलामू के छतरपुर में छतरपुर अस्पताल में पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों की हालत खराब हो रही है। 13 महीने से लंबित मानदेय की मांग को लेकर आमरण अनशन पर हैं। चतरा में हाईवा ट्रक ऑनर एसोसिएशन का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन आज तीसरे दिन भी जारी है। आज 2 अनशनकारी की स्थिति बिगड़ चुकी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है। पिछले 2 दिनों से अपनी बहाली की मांग को लेकर गर्दनी बाग में धरने पर बैठे टीईटी सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने आज अपने आंदोलन को तेज करते हुए मुंडन कराकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया।
सोन नदी के इंद्रपुरी बैराज से फल्गु नदी तक पानी लाने की मांग को लेकर गया में अनोखा धरना दिया जा रहा है। यहां के सामाजिक कार्यकर्ता अनिल श्रीवास्तव समाहरणालय के बाहर भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे अपने एकमात्र सहयोगी के साथ धरना दे रहे हैं। गंगा दशहरा के मौके पर गंगा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ की वजह से पटना सिटी के गायघाट स्थित महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बने पीपा पुल पर भीषण जाम लगा था। बेगूसराय में हाइवा की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। ग्रामीणों ने 2 हाइवा में आग लगाकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने प्रशासन पर खनन माफिया से मिली भगत का भी आरोप लगाया है। गुमला के भरनों में बीती रात एक बालू लदे ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित लोगों ने भरनों ब्लॉक चौक को जाम कर घंटों हंगामा किया। बांका में निजी नर्सिंग होम की लापरवाही और दबंगई ने एक मरीज की जान ले ली। 17,000 रुपए नहीं देने के कारण पीड़िता को ब्लड नहीं चढ़ाया गया। परिजन शव को नर्सिंग होम के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सहरसा के महिषी में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में घायल एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। दो बाइक के आपस में टकराने से हादसा हुआ। सासाराम में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर और ऑटो के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें ऑटो सवार एक शिक्षक की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को सासाराम के अस्पताल में भर्ती कराया गया। समस्तीपुर में एक गिट्टी लदे अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रोसड़ा सिंघिया मार्ग को जाम कर हंगामा किया। भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैबी नाथ धाम गंगा घाट पर नहाने के दौरान पिंकू कुमार डूब गया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर शव की खोज में जुट गई है। लखीसराय के किऊल थाना क्षेत्र के किऊल मननपुर मुख्य मार्ग पर बन्नू बगीचा गांव के नजदीक अनियंत्रित जीप पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गढ़वा के शाहपुर मेन रोड पर नहर निर्माण कार्य में लगे ट्रैक्टर के पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 7 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें एक को रिम्स रेफर कर दिया गया। गोपालगंज में आज फिर लोगों को मौसम में हुए बदलाव का सामना करना पड़ा। तेज आंधी पानी की वजह से करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। आंधी के बाद काफी देर तक इलाके में भारी बारिश हुई। सीतामढ़ी और शिवहर में भी मौसम में बदलाव देखा गया। दोनों जिलों में तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। आंधी की वजह से कई पेड़ के गिरने की खबर है। बारिश से किसानों को फायदा होने की बात कही जा रही है। सीवान में भी मौसम में आज बदलाव देखा गया। अचानक तेज हवा के साथ और आंधी शुरू हुई, साथ ही आसमान में काले बादल छा गए। मौसम का मिजाज बदलने से पारा लुढ़क भी गया। इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।